Welcome all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. As you know, my dear students, about myself, Mulchan Taylor, and I am HOD of Applied Science in Sri Digambar Engineering College, Dosa. This is our 12th video lectures on coexistence in nature. Okay? Understanding human beings as coexistence of self, I, and body, and discriminating between the needs of the self and the body. ओके तो हमें पहले ये समझना होगा कि मनुष्य प्राणी के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक्सिस्टेंट एंड को एक्सिस्टेंस को परिभाषित करती है एंड डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन द नीड्स ऑफ द सेल्फ एंड द बॉडी। डिस्क्रिमिनेटिंग का मतलब अंतर पैदा करती है क्या कि शरीर की आवश्यकता कौन सी है और मैं स्वयं की आवश्यकता क्या है। इन दोनों के बीच में एक भेद होता है उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। द नीड फॉर गेनिंग राइट अंडरस्टैंडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द ह्यूमन रियलिटी and going up to the whole existence has been highlighted in module first. Okay, the need for gaining, आवश्यकता की पूर्ति हेतु जो भी चीज़ हम प्राप्त करते हैं वो किसके साथ कैसे शुरू होनी चाहिए? विथ राइट अंडरस्टैंडिंग। हमारे अच्छे सोच विचार के द्वारा हमें पहले ये तय करना चाहिए कि वाकई मेरी आवश्यकता कौन सी है तथा कौन सी इच्छित वस्तु की मुझे खास ज़रूरत है। स्टार्टिंग फ्रॉम द ह्यूमन रियलिटी एंड गोइंग अप टू द होल एग्जिस्टेंस, तथा ये जो आवश्यकता का ज्ञान या ज़रूरत जो है वो मनुष्य प्राणी के साथ ही शुरू होती है, इसके साथ वो बाकी के और भी धरातल के ऊपर जिनका भी अस्तित्व है, जीवन काल है, वहाँ तक वो जाती है। Let's begin this module by trying to understand ourselves as the human being in correct perspective। अब जैसे मॉड्यूल्स हमारी नीड का है, किस तरह की हमारी ज़रूरतें हैं उसके बारे में हम देखें तो सबसे पहले हमें अपने आप को समझना होगा। मनुष्य प्राणी की कौन सी ऐसी धारणाएं आवश्यकताएं बनी हुई है उसके बारे में हमें देखना और समझना होगा। कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन, तथा ये जो हमारी आवश्यकता है वो हमारी आवश्यकता पहले इस बिंदु से शुरू होती है कि हम अपना खुद का स्वयं मूल्यांकन करें, जांचें परखें कि मेरे अंदर सही सोच का ज्ञान, सही सोच की स्थिति है या नहीं है। कहीं मैं किसी दूसरे के द्वारा बताई हुई चीज़ों के ऊपर विश्वास तो नहीं करता हूँ या मैं अपना खुद का निर्णय लेकर के कोई कार्य करता हूँ। इन सब चीज़ों के बारे में सबसे पहले या प्रथम सीढ़ी इंसान की जो होती है वो खुद का अपना मूल्यांकन करना होता है। जैसे कंटेंट फॉर सेल्फ एक्सप्लोरेशन, हमारे खुद की जांच परख के कौन कौन से दायरे हैं वो हम पहले देखते हैं। पहला है डिजायर, हमारी इच्छाएं क्या है, जैसे हमारा उद्देश्य, पर्पज। हमारी इच्छाओं का जो उद्देश्य है या उसका उद्देश्य है वो हमारा क्लियर होना चाहिए। तथा सेल्फ का मैं की जो जांच या परख करेंगे तो जवाब निकलता है हमारी जो इच्छा है, मैं की जो इच्छा होती है वो होती है हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, और दोनों ही चीज़ें हमें निरंतर चाहिए, खुशी और समृद्धशीलता। नंबर 2, प्रोग्राम, प्रोसेस ऑफ अचीविंग द डिजायर एक्शन। अब हमारे इस इच्छा को प्राप्त करने के लिए कौन से ऐसे कार्य किया जाए जिससे कि हमारी इच्छा, खुशी या समृद्धिशीलता हमें सतत निरंतर प्राप्त होती रहे। अचीविंग द डिजायर, हमारे इच्छित वस्तु को प्राप्त करना है तो एक्शन, उसके लिए कर्म करना जरूरी है।
आपको काम करना पड़ेगा। हैप्पीनेस टू बी इन हार्मनी, जो खुशी होती है वो हमारी खुशी समरसता के साथ में होनी चाहिए। समरसता का मतलब यह है कि मैं अपने आप से खुश हूँ लेकिन दूसरा भी मेरे अनुसार खुश रहे या दूसरे के साथ मेरे रिलेशन अच्छे हो, तब जा कर के वो हैप्पीनेस काउंट होती है। समरसता उसको हार्मनी बोलेंगे। टू अंडरस्टैंड हार्मनी एंड टू लिव इन हार्मनी एट ऑल 4 लेवल, तो हमें पहले तो इस समरसता या मिठास या लगाव को समझना होगा तथा फिर इसके हमारे जो अवस्थाएं हैं, एक इंसान की जो अवस्था या उसका जीवन जीने के जो स्तर हैं वे 4 स्तर हैं, उनके बारे में उसके अपने संबंधों को देखना होगा। पहला होता है हार्मोनी इन द ह्यूमन बीइंग। हार्मनी इन द ह्यूमन बीइंग, देखिए लोगों के अंदर समरसता या मिठास मित्रवत जैसे बिहेव है या नहीं है। दूसरा हार्मनी इन द फैमिली, कोई व्यक्ति है वो कितना खुश नसीब है या कितना अच्छा है वो उससे निर्भर नहीं करता, पहले निर्भर करता है कि उस व्यक्ति के रिलेशन या उसके परिवार के लोगों के बीच में आपसी सहयोग या आपसी सामंजस्य की भावना है या नहीं। नंबर 3 हार्मनी इन सोसाइटी, तथा परिवार के साथ साथ हमें अपने समाज के अंदर भी देखना चाहिए कि हम लोगों का जो विचारधाराएं हैं या हम लोगों का जो स्नेह है वो हमारे परिवार के अन्य बाहर के जो लोग हैं जहाँ पर हम जीवन यापन करते हैं उन लोगों के साथ में कैसे हमारे संबंध है, ये भी हमें खुद को परखना और जांचना है। नंबर 4 हार्मनी नेचर एक्सिस्टेंस, फिर हम देखें कि जैसे मानवीय अवस्था है वैसे इस पृथ्वी के ऊपर 3 अवस्थाएं और मौजूद है, उनके साथ में इस मानव प्राणी का संबंध किस प्रकार का है, उनके साथ में हमारी सोच अच्छी है या नहीं, ये भी हमें देखना होता है। हार्मनी नेचर एक्सिस्टेंस, जो दूसरी अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी होती है। नंबर 1 ह्यूमन बीइंग, नंबर 2 बायोप्लांट, नंबर 3 मटेरियल, नंबर 4 एनिमल। प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, अब हम देखते हैं कि हमारे खुद का स्वयं मूल्यांकन हम कैसे करें, उसकी प्रक्रिया क्या होती है। सेल्फ वेरिफिकेशन, कोई भी कार्य कोई भी बात हो पहले हम अपने ज्ञान विवेक के द्वारा उसे देखें, जांचें परखें कि ये बात हम लोग या मानवीय प्राणियों के लिए उचित है या अनुचित है। नेक्स्ट, तो इस तरह से मैं का जो संबंध है पहले खुद को अच्छी तरह से जांचना होगा, देखना होगा कि मेरे अंदर कोई गलतियां तो नहीं है। ये सेल्फ वेरिफिकेशन या सेल्फ एक्सप्लोरेशंस के द्वारा ही सर्च आउट हो पाती है। ह्यूमन बीइंग के अंदर एक्सिस्टेंट इनको एक्सिस्टेंस है। कैसे? सेल्फ एक्सिस्टेंस को एक्सिस्टेंट बॉडी के साथ है, मतलब मेरे अंदर या मैं जो है, मैं जो हूँ, मैं का एक शरीर है, अर्थात एक जो आकृति मानवीय आकृति होती है उसके अंदर 2 भाग होते हैं, एक तो शरीर होता है, दूसरा उसकी आत्मा होती है। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है या दोनों आपसी सहचर्य या आपसी सामंजस्य के द्वारा एक दूसरे के अंदर निरूपित है, इसको हम को एक्सिस्टेंस का नाम देते हैं। अच्छा, जो मैं है, अब मैं की नीड कौन कौन सी है और उसी प्रकार से शरीर की नीड कौन कौन सी है। सेल्फ की नीड है हैप्पीनेस, रेस्पेक्ट, कंटिन्यूअस, क्वालिटेटिव। हमें सम्मान मिलना चाहिए। मुझे का मतलब है मुझे, शरीर को कोई मतलब नहीं है सम्मान से। दूसरा है कंटिन्यूअस, सम्मान या खुशहाली मुझे निरंतरता प्राप्त होनी चाहिए।
इन क्वांटिटी, क्या मैं को मात्रा में चाहिए कि 5 किलो सम्मान, 3 किलो खुशी, इस तरह से नहीं, बल्कि ये क्वालिटेटिव होनी चाहिए, गुणात्मक होनी चाहिए। बॉडी की आवश्यकताएं कौन कौन सी है? फिजिकल फैसिलिटीज, इसको भौतिक सुविधाओं की ज़रूरत है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये इसकी आवश्यकता है। और ये क्या मात्रा में कितनी होनी चाहिए? लिमिटेड होनी चाहिए। अनलिमिटेड इसके लिए ज़रूरत नहीं है। अनलिमिटेड यहाँ सेल्फ के लिए पास होती है। तथा समय के लिए यहाँ पर सेल्फ की जो आवश्यकता होती है उसको निरंतर चाहिए, जबकि बॉडी की जो आवश्यकता होती है वो समय अनुरूप चाहिए। क्वांटिटी में मैं की आवश्यकता की क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती, उसको क्वालिटी की ज़रूरत होती है। क्वांटिटी तो शरीर की आवश्यकता के लिए ज़रूरत चाहिए, और वो क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? रिक्वायर्ड इन लिमिटेड क्वांटिटी, जितनी मुझे आवश्यकता है उसके अनुसार सीमित मात्रा में उसकी मुझे आवश्यकता होती है। जैसे मुझे भूख लग रही है तो मुझे 3 चपाती, 4 चपाती, वो मेरी एक क्वांटिटी हो गई। ये लिमिटेड है, ये नहीं कि अनलिमिटेड चाहिए, मुझे 10 रोटी चाहिए, 20 रोटी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। समय के अनुरूप शरीर की जो आवश्यकता होती है वो सीमित मात्रा में होती है। आर दीज नीड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेम टाइप्स, क्या ये आवश्यकताएं जो थी शरीर और मैं की एक जैसी थी या फिर अलग अलग प्रकार की थी? ये हम अपने आप से ही क्वेश्चन करें तो ये सेल्फ एवल्यूशन, ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन का दायरा बनता है। आर बोथ टाइप्स ऑफ नीड्स इम्पोर्टेंट, क्या दोनों प्रकार की जो आवश्यकताएं थी मैं की और शरीर की, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं? या डू वी वांट फुलफिलमेंट ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ नीड्स, क्या हम दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं? नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रायोरिटी बिटवीन द नीड्स ऑफ द सेल्फ एंड द नीड्स ऑफ द बॉडी? तो पहले हमें ये देखना है कि मुझे मैं की आवश्यकता को प्राथमिकता देनी चाहिए या फिर शरीर की आवश्यकता को मुझे सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, किसको देनी चाहिए? तो हम आगे देखते हैं कि किसको ज़रूरत पड़ती है। ह्यूमन बींग्स सेल्फ के अंदर कोएक्सिस्टेंट बॉडी के साथ है। नीड हैप्पीनेस, रेस्पेक्ट लगातार चाहिए, क्वालिटेटिव चाहिए। और ये कैसे पूर्ति होगी इनकी? राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग, सही सोच और सही ज्ञान के माध्यम से मैं की आवश्यकता की पूर्ति होती है। ठीक उसी तरह से शरीर की आवश्यकता की पूर्ति, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान जो है वो भी सही सोच और ज्ञान के माध्यम से हासिल होती है, लेकिन ये निरंतर न होकर के समय अनुरूप होती है। क्वांटिटिव होती है लेकिन सीमित मात्रा में। और फिजियोकेमिकल थिंग्स, वहाँ पर सही सोच और सही ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो शरीर की आवश्यकता की पूर्ति हेतु जो संसाधन बने हैं वो किसी रासायनिक संगठन के द्वारा तैयार होते हैं। द नीड्स ऑफ द बॉडी कांट बी फुलफिल्ड बाय राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग्स। अब यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि जो शरीर की आवश्यकता की पूर्ति जिन चीज़ों से होती है उसको राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग के द्वारा मैं पूरा नहीं कर सकता। राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग ये तो मैं की आवश्यकता को पूर्ति करने वाले संगठक हैं। द नीड्स ऑफ द सेल्फ कांट बी फुलफिल्ड बाय फिजियोकेमिकल थिंग्स। और जैसे अपोजिट हम लें कि जो शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु जो रासायनिक संगठक तैयार थे, क्या उनके द्वारा मैं की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। बोथ टाइप ऑफ नीड्स हैव टू बी अंडरस्टूड सेपरेटली, इसलिए हमें दोनों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु दोनों के अवयवों को अलग अलग तरह से समझना होगा। बोथ टाइप ऑफ नीड्स हैव टू बी फुलफिल्ड सेपरेटली, तथा ये भी हमें प्री डिटरमाइंड होना चाहिए
मैं और शरीर की आवश्यकता की पूर्ति हेतु जो कार्य किया जाता है वे भी हमें अलग अलग तरह से ही पूर्ति उनकी हम करेंगे, एक साथ दोनों की पूर्ति नहीं हो सकती। इन लिविंग व्हाट इज द प्रायोरिटी। जैसे हमारे जीवन के अंदर हम पहले देखते हैं कि सबसे सर्वप्रथम किसको हम प्राथमिकता देते हैं। हाउ मच टाइम्स एंड एफर्ट्स इज स्पेंट फॉर राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग्स। अब इन चीज़ों से जब हम इनको अध्ययन करते हैं या समझते हैं तो डेफिनेटली हमें ये इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है कि गलतियां हमसे कहाँ पर हो रही है। हाउ मच टाइम्स एंड एफर्ट्स इज स्पेंट फॉर राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग। ये प्रश्न हम अपने आप से ही पूछें कि सबसे ज़्यादा समय जैसे मैं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सही सोच और सही ज्ञान की ज़रूरत होती है, इसके लिए हम कितना समय देते हैं। हाउ मच टाइम एंड एफर्ट इज स्पेंड फॉर फिजिकल फैसिलिटी। दूसरा, शरीर की आवश्यकता की पूर्ति हेतु जिन संगठक या अवयव पदार्थ बने हैं उसके लिए हम कितना समय देते हैं। आपको जवाब बड़ा आसानी से मिल जाएगा। पूरी जिंदगी भर तक हम शरीर की आवश्यकता की पूर्ति हेतु व्यस्त रहते हैं, लेकिन कभी मैं की आवश्यकता की पूर्ति कौन सी चीज़ों से होगी उसके लिए समय निकाल ही नहीं पाते। और मनुष्य विगत 20 वर्षों से सबसे बड़ी गलती यही करता आ रहा है। आज वह समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या डिफरेंट है दोनों के अंदर। सब कुछ होते हुए भी वह शांत नहीं है। ह्यूमन बीइंग, सेल्फ एंड को एक्सिस्टेंस। तो यहाँ पर हमने इसको पढ़ लिया था, नेक्स्ट देखते हैं इसको। सेल्फ बॉडी, दोनों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु जो हमने क्वेश्चन पुटअप किया उससे हमें बिल्कुल सटीक जानकारी मिलती है कि हम दोनों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु जो कार्य करते हैं, तो मैं की आवश्यकता की पूर्ति की हेतु तो हम कभी प्रयत्न करते ही नहीं हैं। सेल्फ और बॉडी दोनों के बीच में जो रिलेशन पुटअप होता है वो इन्फॉर्मेशन के द्वारा होता है, इंस्ट्रक्शंस के द्वारा होता है और भावनाओं के द्वारा होता है। ठीक है, इस तरह से इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हमारी होती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस, कंटिन्यूअस नोइंग, अज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग। संयम, फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। अब यहाँ देखिए मैं के कौन कौन से कार्य हैं। कॉन्शियसनेस, इसके अंदर चैतन्य अवस्था पाई जाती है। कंटिन्यूअस, ये जो राइट अंडरस्टैंडिंग, प्रॉस्पेरिटी या रेस्पेक्ट या हैप्पीनेस जो बोलते हैं वो किसी समय सीमा के साथ में समाप्त नहीं होती, बल्कि मैं के लिए ये निरंतर प्राप्त होती रहनी चाहिए। नोइंग, अज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग, हमें इन चीज़ों के ऊपर लगातार कार्य करते रहना चाहिए। जानना, मानना, रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलिंग। लेकिन हम यहाँ पर भी गलतियाँ कर देते हैं। नोइंग के बारे में तो मतलब ही नहीं है, पहले हम अज्यूमिंग करते हैं, मान लेते हैं, नोइंग करते ही नहीं है, जबकि होना चाहिए जानो पहले, तो गलतियाँ आगे नहीं होगी। रिकॉग्नाइजिंग, पहचानो अपने ज्ञान कौशल के माध्यम से और तब जाकर के बड़े धैर्य के साथ में मैं की आवश्यकता की पूर्ति करें। फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, तथा हमारे अंदर तब जाकर के हमारी जिम्मेदारियां क्या क्या है उसके प्रति विचार होंगे। फॉर नर्चरिंग, उन विचारों के माध्यम से हमारे अंदर विचार किसी का पोषण करने का भी होगा। प्रोटेक्शन, किसी का संरक्षण देने के भी विचार होंगे। एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, तथा हमारे अंदर ये भी विचार पैदा होगा कि मैं अपने शरीर को सही प्रकार से काम में लूँ। यहाँ पर शरीर के बारे में क्या होगा? बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेल्फ। बॉडी क्या है? हमारा शरीर का एक साधन है। मटेरियल, ये भौतिक
तासे तैयार है या भौतिक संसाधनों की इसको ज़रूरत पड़ती है, और इसको सतत नहीं बल्कि समय अनुरूप चाहिए। रिकॉग्नाइजिंग फुलफिलिंग्स, ये मैं के द्वारा पहचाना जाता है और तब शरीर की आवश्यकता की पूर्ति होती है। हेल्थ, बॉडी एक्ट्स अकॉर्डिंग, तथा शरीर अच्छे स्वास्थ्य के अनुरूप ही काम करेगा। पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर हार्मनी इन ऑर्डर, तथा शरीर के जो अंग है उनके बीच में आपस में समरसता होती है, एक दूसरे अंगों के बीच में विरोधाभास की स्थिति नहीं होती। वे न कभी शिकायत करते, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना करके सहयोग करते हुए हमें गति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग की जो आवश्यकताएं थी, हैप्पीनेस कंटिन्यूअस क्वालिटेटिव राइट अंडरस्टैंडिंग के द्वारा पूरी होती है, तथा गतिविधियां कौन सी होती है, सोचना, विचार करना, इच्छा करना, आशा करना, और इन टाइम कि एक समय के बाद में पूर्ति हो जाती है तो हम छोड़ देते हैं क्या? नहीं, ये सतत चलती रहती है। शरीर की आवश्यकता की पूर्ति होती हुई देखते हैं। फिजिकल फैसिलिटी, भौतिक सुविधाएं चाहिए इसे, जैसे कि रोटी, कपड़े और मकान। टेम्पररी चाहिए, फिक्स नहीं चाहिए, समय अनुरूप ये बदलते रहते हैं। क्वांटिटिव क्वालिटीवल की ज़रूरत नहीं होती, इसको मात्रात्मक चाहिए जो भी लिमिटेड होती है। फिजियो केमिकल थिंग्स, ये शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करने वाले जो संसाधन बने हैं वे किसी रासायनिक संगठनों के अवयव होते हैं। ईटिंग, वॉकिंग, खाना पीना, और ये इसका कार्य होता है। टेम्पररी, और ये भी सतत नहीं होता, समय अनुरूप होता है। तो इस प्रकार से आगे फिर इसको देखते हैं कि जब हमें ये सारी चीज़ें मिलती है समय के अनुरूप, कंटिन्यूअस, हमें क्या चाहिए? हैप्पीनेस। मैं के लिए जो भी आवश्यकताएं होती है वो किसी समय अनुरूप सीमित नहीं होती, ये निरंतर हमारे जीवन में चलती रहती है। लेकिन मैं के लिए जो लास्ट में हमें रेस्पॉन्स मिलता है, ये वाला नोविंग, अज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग, ये हमारा जिम्मेदारी होती है, तथा ये हमें रेस्पॉन्स मिलता है कि आपने क्या जाना, उसी के अनुरूप जो आपको रिटर्न्स मिलता है, प्रतिफल मिलता है, ये आपके इस रेस्पॉन्स का कारण बनता है कि आप किस तरह के जानते हैं, मानते हैं, क्या पहचानते हैं, कैसे काम करते हो, तो उसी के अनुरूप हम सक्सेस और अनसक्सेस होते हैं। बॉडी की जो आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती थी वो पूर्ति के बारे में हमने देखा, लेकिन मैं के द्वारा बॉडी की आवश्यकता की पूर्ति के बारे में जाना जाता है, समझा जाता है, तब जाकर के वो कार्य होता है रिकॉग्नाइजिंग का। नेक्स्ट देखते हैं कि नोविंग एंड अज्यूमिंग, ये पार्ट क्या है? जानना, अज्यूमिंग मान लेना, फिर पहचानना, फिर उसकी पूर्ति होना। अज्यूमिंग जाने नहीं, लेकिन हमने जानना हमने छोड़ दिया। अज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग, इनको मान करके हम कार्य करना शुरू कर देते हैं। एज्यूमिंग का मतलब होता है कि हमारे फादर या हमसे जो भी बड़े हैं, एल्डर, उसने किसी ने बता दिया कि ये कार्य ऐसे करना होता है, हमने वही कार्य उसी तरह से मान लिया कि ये कार्य ऐसा ही होता है। कभी हमने देखा ही नहीं कि इसको हम किस तरह से काम करें। तो मानने पर पूरी दुनिया टिकी होती है, जानते बहुत कम हैं। तो हमें जानना चाहिए, और समस्या यहीं खड़ी होती है कि हम मान लेते हैं और अपने जीवन यात्रा उस मानने के ऊपर शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है? समस्याएं खड़ी होती है। क्यों? क्योंकि प्री कंडीशनिंग एंड अज्यूमिंग विदाउट नोविंग, हमने क्या किया? बिना जाने परखे मान लिया और दिमाग को वही कमांड दे दी, दिमाग के अंदर वही बात ने अपना स्थान बना लिया, प्री कंडीशनड हो गई, प्री डिटरमाइंड हो गई कि हाँ मुझे ऐसा काम करना, वैसे ही करेंगे हम जानेंगे ही नहीं कभी। तो ऐसा क्यों करते हैं? अब जैसे किसी ने कहा कि सूर्य भगवान को जल देना, फॉर एग्जाम्पल कहा, मान लिया हमने कि हम भगवान को हम जल अर्पण करेंगे। कैसे करेंगे हम?
ईश्वर वो सूर्य भगवान कहाँ पे है? आकाश के अंदर है। हम पृथ्वी के ऊपर है। यहाँ से जल कैसे हम देख भी रहे हैं, आँखों के द्वारा देखा जा रहा है। जल हमने सूर्य भगवान की तरफ अर्पण करके हमने डाला, वो जमीन पे हमारे सामने ही गिर गया। वहाँ पे कैसे गया? हम जानते नहीं है इसके बारे में, मानते आ रहे, ऐसे करते ही जा रहे हैं, जाने ही नहीं हमने। तो जानना चाहिए। तथा इससे क्या फ़र्क पड़ा? बल्कि ये होता है जानना कि जैसे मैंने जल चढ़ाया और जल का चढ़ाने का समय भी मॉर्निंग का होता है। मॉर्निंग के अंदर सूर्य की जो किरणें होती है, उगते हुए सूर्य की किरणें बहुत अच्छी होती है। जैसे मैंने जल अर्पण किया तो जल के माध्यम से जो वेव्स होती है वो टकरा करके वहाँ से एक इफेक्ट हमारे ऊपर आता है। तो वो है परिणाम। हम इसके बारे में कभी जानते नहीं हैं। प्रॉब्लम्स यह है कि हम मानते हैं और इसी वजह से समस्याएं होती है। एजुकेशन संस्कार अब क्या होता है? रिसोल्यूशंस। इस समस्याओं का समाधान कैसे होगा? जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं और तब तक हमारी समस्याएं दूर नहीं होती है। प्री कंडीशनिंग्स और एज्यूमिंग्स विदाउट नोइंग, एज्यूम्पशन कीप चेंजिंग, कंडक्ट इज इनडेफिनेट, डिपेंडेंस और पार्टनर ट्रेड। ये हमें जो से बता दिया वैसा हमने मान लिया। नोविंग थ्रू सेल्फ वेरिफिकेशन। अब ये समस्याएं उसे निजात तभी जाकर के होगा जब मैं खुद मेरा अपना मूल्यांकन करना शुरू कर दूंगा और तब जानना शुरू करूंगा। ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस। अब जानना कैसे शुरू करूंगा? यहाँ जानने के लिए दो चीज़ें बताई। बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस, एक तो ये होता है कि प्राकृतिक स्वीकार्यता, चाहे हम माने या न माने, जो चीज़ें आनी होती है वो नेचुरल तरीके से हमारे अंदर वो ज्ञान विकसित होता है। ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग अकॉर्डिंगली, तथा हम जीवन व्यापन जिस सिद्धांत के अनुरूप कर रहे हैं उसी के अनुरूप हम जानना शुरू करें। एजम्पशंस आर डेफिनेट। हमारे जो मानने जो चीज़ होती है, मान लेना, वो एक निश्चित अवस्थाएं होती है, जबकि कंडक्ट इज डेफिनेट। स्वास्थ्य स्वतंत्र। अब हम आचरण करेंगे, हम आज़ाद हैं, किसी के परतंत्र नहीं है। जैसा हम चाहेंगे उसी के अनुसार हम आचरण करेंगे, लेकिन वो आचरण किसके ऊपर निर्भर करेगा? जैसे हमारे अंदर सोच है, हमारे विचार है, उसके ऊपर वो निर्भर करता है। ओके, ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ह्यूमन बीइंग, सेल्फ एंड बॉडी। सेल्फ एंड बॉडी के बीच में आपसे सामंजस्य जो चीज़ होती है उसको को एक्सिस्टेंस का नाम देते हैं। एक्सिस्टेंस वो होता है जिस चीज़ का भी अस्तित्व हमारी इस पृथ्वी पे होता है वह एक्सिस्टेंस में होती है, लेकिन उस वस्तु के अंदर और भी कोई दूसरी चीज़ समायोजित है तो वो को एक्सिस्टेंस कहलाती है। जैसे हम रहते हैं, हमारे साथ हम गाय भैंस भी रखते हैं, तो वो एनिमल ऑर्डर थी और हम ह्यूमन ऑर्डर हैं, लेकिन हमने दोनों के बीच में एक रिलेशन बॉन्डअप किया और सामंजस्य बना। इसको एक्सिस्टेंट, इनको एक्सिस्टेंस का नाम देते हैं। ह्यूमन बीइंग की जो आवश्यकताएं थी वो हैप्पीनेस, रेस्पेक्ट, कंटिन्यूअस, क्वालिटेटिव, राइट अंडरस्टैंडिंग के द्वारा इनकी पूर्ति होती थी, जबकि शरीर की फिजिकल फैसिलिटी ये अल्पकालीन होती थी, मात्रात्मक लेकिन सीमित मात्रा में, तथा रासायनिक अवयवों के द्वारा इसकी पूर्ति होती थी। इस तरह से ये हमारा हार्मनी नेचर का जो लेक्चर था, एक्सिस्टेंट इन नेचर, वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।